अरे भाई टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का, हर किसी के बाल का टेक्सचर। तेरा खड़ा हुआ है क्या बाल? थोड़ा सा आगे। हफ्ते भर से वायरल हो रहा ये वही वीडियो है जिसके सामने आने के बाद रामविलास पासवान के निधन पर सवाल उठ रहे हैं। इसके लिए इतना पास आ ही गया तो रिमोट किसका है? एंड आई लॉस्ट द प्लॉट। ये भाई अब आप करोगे ना, कट एडिट आप कर लोगे, आगे पीछे आप करोगे, है ना? वीडियो 27 अक्टूबर को वायरल हुआ था। वीडियो चिराग के मैनिफेस्टो शूट का है जिसमें चिराग अपने पिता और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तस्वीर के सामने हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई हम बिहारी फर्स्ट को समर्पित करने पे आगे बोल रहे हो कि शुरू से करो। इसके बाद मैं एक टेक और कर दूंगा, पहले एक समर्पित वाला दे देता हूँ ताकि अपने पास फुटेजेस आ जाएं सारी। आप वहाँ पे थे, अफसरशाही वाले में। हाँ नहीं, मैं अब एकदम अलग ही ले रहा हूँ। अब इसी वीडियो की वजह से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को मौत में साजिश की आशंका दिख रही है। रामविलास पासवान की मौत की न्यायिक जांच या ऐसी किसी जांच की भी मांग उठाई है? हमारे प्रवक्ता ने कहा है, हमको ही मालूम हुआ है कि 2 दिन या 3 दिन उनकी मौत शायद हो चुकी थी, तब डिक्लेयर किया गया था और फिर मेडिकल बुलेटिन कभी इशू नहीं किया गया। बड़े आदमी थे, बड़े नेता थे, तो हर नेताओं का डेली मेडिकल बुलेटिन निकलता था, लेकिन मेडिकल बुलेटिन नहीं निकला और इसलिए लोग लगाते हैं कि 3 दिन पहले कुछ उनको डिमाइस हो गया था और आखिर छिपा के क्यों रखा। अगर ये बात आई है पब्लिक डोमेन में तो इसकी जाँच होनी चाहिए, न्यायिक जाँच हो तो अच्छा है। मांझी की पार्टी की ओर से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें रामविलास पासवान की मौत की न्यायिक जांच की मांग की गई है। मांझी रामविलास पासवान की मौत में राजनीतिक साजिश की आशंका जता रहे हैं तो चिराग ने कह दिया कि पिता की तबीयत जब खराब थी तब ये लोग मिलने तक नहीं आए। चिराग मांझी को जवाब देने के लिए मोदी की गवाही भी पेश कर रहे हैं। आज पापा के निधन के बाद उनको उनकी इतनी चिंता हो गई कि जैसे सबसे सगे मुख्यमंत्री ही पिताजी के थे। उनके नेता ये कहते नहीं थक रहे, मुख्यमंत्री कहते नहीं थक रहे, पर याद करें कि ये वही मुख्यमंत्री हैं। जब आप लोगों ने सवाल पूछा था तो मुख्यमंत्री का जवाब आया था कि अच्छा उनकी तबीयत खराब है, हमको तो मालूम ही नहीं है। भाई उस वक्त आपको मालूम नहीं था और ये उस दिन आपने बयान दिया जब तक देश के राष्ट्रपति मुझे 2 बार फोन कर चुके थे, जब तक भारत के प्रधानमंत्री पापा का हालचाल जानने के लिए मुझे निरंतर दिन में 2 बार फोन करते थे। उस वक्त आप ये बयान दे रहे हैं कि हमको तो मालूम ही नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। लोकसभा के स्पीकर उनसे मिलने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने केंद्रीय मंत्री हैं वो उनसे मिलने अस्पताल आते हैं, जितने इनके वरिष्ठ नेता हैं भले वो सत्ता पक्षी हों विपक्षी हों, वो लोग पापा से मिलने अस्पताल आते हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भैया कौन सी साजिश रची गई। आप मुझे बताएं ना, आज आपको पापा की इतनी चिंता हो रही है, इतनी आपको उनको लेकर परेशानी हो रही है, मुझे मुख्यमंत्री बताएं कि कब उन्होंने प्रयास किया कि वो आकर दिल्ली के फोटोज में आकर स्पॉट्स में आकर पापा को देखें। आना तो बहुत दूर की बात है, मुख्यमंत्री ने एक फ़ोन तक करना ज़रूरी नहीं समझा कि फ़ोन कर हालचाल पूछें। और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं होता तो जिन प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के लिए निरंतर उनके मंच पर जाकर मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं, उन्हीं प्रधानमंत्री से पूछ लेना पापा के बारे में, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जी दिन रात पापा के साथ खड़े हुए थे। रामविलास पासवान अगस्त महीने में ही दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे। सितंबर में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 3 अक्टूबर को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक थी, मैं भी वो कवर कर रहा था दिल्ली में। उस वक्त अचानक चिराग पासवान बैठक छोड़कर निकल गया अस्पताल, अपनी माता के साथ, अपनी मां के साथ वो अस्पताल पहुंचे और वहां पर रामविलास पासवान के दिल का एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। इस बात की जानकारी खुद चिराग पासवान ने अगले दिन सुबह यानी 4 अक्टूबर की सुबह चिराग पासवान ने एक ट्वीट करके ये जानकारी दी कि दिल का एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है रामविलास पासवान का, और अगर ज़रूरत पड़ती है और अगर डॉक्टर चाहेंगे और डॉक्टरों की सलाह होती है तो कुछ दिनों के बाद फिर से एक और बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद चिराग पासवान ने ट्विटर के माध्यम से सभी लोगों को दी थी, लेकिन वो दिन शायद नहीं आया और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए रामविलास पासवान के। वो अस्पताल में और उनकी तबीयत नाजुक होती चली गई और 8 अक्टूबर को आखिरकार रामविलास पासवान ने अपनी अंतिम सांसें ली। तब तक बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका था और चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। बाद में चिराग को एनडीए ने अपने से दूर किया, लेकिन चिराग लगातार बीजेपी एलजेपी की सरकार बनाने की बात कहते रहे।
एक दिन उन्होंने खुद को मोदी का हनुमान बताया और कह दिया कि सरकार बीजेपी एलजेपी की ही बनेगी। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। और तब से चिराग उसी जगह पर अटके हुए हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट किया जिसमें एलजेपी बीजेपी सरकार की बात कही है, जबकि बीजेपी साफ कह चुकी है कि एलजेपी यानी चिराग पासवान से उनका कोई नाता नहीं है।